आपको बताएं कि अता तारड़ को डस्का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की जानिब से अता तारड़ को गिरफ्तार करने की वजूहात भी नहीं बताई गई हैं। ये अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए इस गिरफ्तारी के हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ जो है वो NA-75 में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से डस्का वजीराबाद में जो है वो कैंपेन पर निकले हुए थे। तो इस दौरान जो है पुलिस की गाड़ियां आई और उन्होंने अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार कर लिया और ये कहा जा रहा है कि अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार करके जो है मालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से ये भी आपको अहम बात बताता चलूं कि कल मरियम नवाज इस हवाले से इम्कान है कि वो भी डस्का वजीराबाद जाने के साइड पर जाने का इरादा रखती है, क्योंकि NA-75 में नून लीग की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जो है ज़िमनी इंतखाब को जीता जाए और इसी हवाले से अताउल्लाह तारड़ जो है वहाँ गए हुए थे, लेकिन आज जो है डस्का पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और नामालूम मुकाम पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, अब्बास नकवी हमें अपडेट कर रहे हैं। यह अहम खबर है कि मुस्लिम लीग के नून के रहनुमा अता तारड़ को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, ये डेवलपमेंट सामने आई है कि अताउल्लाह तारड़ को डस्का पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वजह तो नहीं बताई है, लेकिन तासुर यही है कि NA-75 में नून लीग कोशिश कर रही है कि वहां पर मैदान मारा जाए। देखिए, मैदान मारने के लिए कोशिश करना जो है वो तो कोई जुर्म नहीं है। यकीनी तौर पे कोई ऐसी वायलेशन होगी जिसकी बुनियाद पे उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, और लेकिन जब तक तफसील सामना ना आए उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बात खाली कंपेन की है तो कंपेन करने के लिए तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है, और अताउल्लाह तारड़ जो हैं अगर कंपेन के लिए गए थे और कंपेन की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया तो वो दूसरी बात है। ये मुस्लिम लीग नून का एक एलिगेशन भी हो सकता है कि हमारे लोगों को वहाँ जाने से रोकने के लिए इस किस्म का कोई हथकंडा जो है अपनाया गया। अलबत्ता डेफिनेटली जब तक वो किसी जुर्म के मुर्तकिब या किसी जुर्म में मुलव्वस होने का उन पे कोई वाज़ेह इल्ज़ाम सामने नहीं आता, उस वक्त तक ये कहना मुश्किल है कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया और क्या उनकी गिरफ़्तारी की कोई जस्टिफिकेशन है भी या नहीं। अलबत्ता ये तफसीलात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकेंगी। हो सकता है थोड़ी देर तक मुस्लिम लीग नून के ज़राए से या पुलिस के ज़राए से जो है वो हमें मिल जाए कि डस्का में उनको गिरफ़्तार क्यों गया। डस्का में ज़िमनी इंतखाब तो हो रहा है और वहाँ से जो वफात पाने वाले इफ्तारुल हसन शाह हैं उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून ही से था और वो खासे बड़े मार्जिन से वहाँ जीते थे। अब देखना ये है कि ये ज़िमनी इंतखाब में क्या पोजीशन होती है, लेकिन इसकी जो वजूहात हैं वो बज़ाहिर अगर सियासी हों भी, लेकिन जब पेपर पे आपको लाना पड़ेगा तो यकीनी तौर पे कोई जुर्म जो है वो उनके ज़िम्मे लगाना पड़ेगा कि वो इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सियासी वजूहात तो हो सकती हैं, लेकिन ऑन पेपर डेफिनेटली एलिगेशन को प्रूव करना होगा। अच्छा खालिद अजीम साहब, किस तरीके से देख रहे हैं फिर नून लीग के लिए तो धचका है ये? नहीं, मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी अताउल्लाह तारड़ ठीक है, उनके मरकज़ी रहनुमाओं में शुमार होते हैं। वो साबिक सदर रफ़ीक तारड़ साहब के पोते हैं और बहुत वोकल हैं इस वक्त, और लीगल फ्रंट पे भी वो मुस्लिम लीग नून को काफ़ी मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी। बिल्कुल डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। खालिद अजीम साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आपको दिखाते हैं कि इस गिरफ्तारी के वक्त क्या मनाजिर थे। तो आपने देखा कि गिरफ्तारी के वक्त मनाजिर थे। अताउल्लाह तारड़ इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं। इस पर मजीद डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, समा के लिए वक्त निकाला। सर, किस तरीके से आप इस गिरफ्तारी के ऊपर रिएक्शन देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? हेलो जी सर। हेलो जी 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 सर। तारड़ साहब की गिरफ्तारी जो है ये बुखलाहट का शिकार है पंजाब हुकूमत। इन्हें नजर आ रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं और लोगों का रिएक्शन जो है वजीराबाद और वो डस्के में है, वो इलेक्शन वाले दिन जो है वो नजर आएगा। सिर्फ इसलिए इस बुखलाहट में कभी किसी का घर गिराते हैं, कभी पर्चा देते हैं, और ये गिरफ्तारी बगैर किसी FIR के, बगैर किसी इल्जाम के, ये अगवा है। और ये अगवा जो है ये वो ही लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोगों के आईनी हकूक को अगवा किया हुआ है। हम इस पर रिएक्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस पर भरपूर रिएक्शन दिया जाएगा। ये बिल्कुल ज्यादती है और अब हारती हुई सीट देकर अता तारड़ को गिरफ्तार किया जा रहा है।
ठीक है। अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वजूहात यही है कि क्योंकि वहां पर NA-75 में नून लीग और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से गिरफ्तार किया गया, और कोई वजह आपको समझ नहीं आ रही, कोई एलिगेशन नहीं हो सकता इनके ऊपर? अता तारड़ जो है वो इसी इलाके से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली पुरानी एक सियासी फैमिली है, वो बड़ी इफेक्टिव फैमिली है। वो नून लीग के बहुत ही मुतहर्रिक कारकुन हैं, ओहदेदार हैं, और वो इस कैंपेन में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। उनको इस मौके पर गिरफ्तार करना, ये बिल्कुल हमारी कैंपेन को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं। अता तारड़ पर कोई पर्चा, कोई रेफरेंस, कोई ऐसा मामला नहीं है। और बात यह है कि ये सब कुछ इन्हें वजीराबाद में और डस्के में क्यों याद आ रहा है, और ये सब कुछ क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये नजर आ रहे हैं। और उससे दूसरी बात, कल मरियम नवाज जा रही हैं, और यकीनन जब वो जाएंगी तो फिर इनसे फिर वो रिएक्शन जो है वो इनसे देखा नहीं जाता। ये सिर्फ इसी हमारी इलेक्शन को मुतासर करने के लिए अता तारड़ को गिरफ्तार किया गया। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा सर, आप क्या करने जा रहे हैं फिर? बिल्कुल मुशावरत जारी है। बिल्कुल उसके थाने और पुलिस अफसरों के उनके घर के सामने धरना और बाकी चीजें जेरे इस वक्त उस पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल रिएक्शन देंगे, भरपूर रिएक्शन देंगे। इस तरह की गैर कानूनी इक़दाम को रेप करके कदर भी हो सके। ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप धरना देने जा रहे हैं, रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो कोई कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे आप? क्या ठीक है, आपकी सर आवाज हम तक नहीं आ रही है, जैसे आपसे दोबारा राब्ता होगा मजीद आपसे इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, दलाल चौधरी कहते हैं, आपने खुद भी सुना होगा कि ये जो हुकूमत है ये बौखलाहट का शिकार हो गई है, कभी घर गिराते हैं, हमारी इलेक्शन कैंपेन को मुतासिर करने के लिए ये सियासी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी देखें, जब तक गिरफ्तारी की कोई वजह सामने नहीं आती उस वक्त तक तो इनकी ये बात जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे वैलिड रहेगी। और चूँकि वो उनके स्टांच मुखालिफ भी हैं, वो हल्का जो है वो भी ये कहा जा सकता है कि उनका अपना हल्का है नून लीग का। नून लीग के इफ्तिखारुल हसन शाह जिनका इंतकाल हुआ, ज़ाहिर शाह उनको कहा जाता था, उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद ये हल्का खाली हुआ। ये मुस्लिम लीग नून की सीट है, मुस्लिम लीग नून उसको भरपूर अंदाज में डिफेंड करना चाहेगी। फिर ये जो बेल्ट है ये वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का स्ट्रांग होल्ड है, जबकि दूसरी जानब पीपल्स PTI जो है वो भी भरपूर तैयारी में है। और उसकी एक मिसाल ये है कि वहाँ से उस इलाके से सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले जो उस्मान डार साहब हैं, उन्होंने जो बुनियादी तौर पे ख्वाजा आसिफ के सियासी हरीफ हैं, उन्होंने आज मुआवने खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया है, और ताकि वो वहाँ पे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो अगरचे कहा जाता है कि अपोजिशन के लिए कभी साजगार नहीं होते, लेकिन अपोजिशन जीतती भी रही है। और उस सूरत हाल में उसको एक ट्रेंड का दर्जा हासिल हो जाता है कि अगर अपोजिशन के लोग जो हैं वो वहाँ से कामयाब होते हैं तो वो इसको पोर्ट्रे करेंगे कि हुकूमत के ऊपर से लोगों का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अगर वहाँ से हुकूमत का नुमाइंदा कामयाब हो जाता है तो फिर ये कहा जाएगा कि PDM की सियासत पिट रही है, और मुस्लिम लीग नून जो है जिस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी वहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, सियासी मामला तो वहाँ के हैं। जी बिल्कुल। खालिद अजीम साहब, जिस तरह कहा जा रहा है कि मरियम नवाज कल वहाँ जाने वाली हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इस टाइमिंग को, इस गिरफ्तारी के टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं आप? अब देखें जी, अताउल्लाह तारड़ जो है, मुझे बज़ाहिर यूँ लगता है कि वो शायद जो कल का मरियम का जलसा है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए, उसके इंतज़ामात को देखने के लिए, और उसमें जो मुकामी क़यादत है उसके साथ सलाह मशवरे के लिए वहाँ पे गए थे। क्योंकि अताउल्लाह तारड़ बहुत इंपॉर्टेंट सही मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन वो इतने बड़े रहनुमा नहीं हैं और इतना उनका एक्सपोजर नहीं है कि वो किसी जलसा आम से अकेले खिताब करके वहाँ पे उसके कोई असरअंदाज हो सकें। यकीनी तौर पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल मामलात जो हैं उनके लिए वो वहाँ पे गए होंगे। और मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त क़यादत असल में जिनके हाथ में है, मरियम नवाज़, क्योंकि कल वो वहाँ पे एक बड़े जलसे से खिताब करने के लिए, बड़ा उससे मुराद ये है कि उनका कहना ये है कि हम बड़ा जलसा करेंगे, वो उस जलसे से खिताब करने के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी मरियम नवाज़ का वहाँ जाना जो एक बड़ा इवेंट है, तो बहुत मुमकिन है कि ये उनकी तैयारियों के सिलसिले में उस शो को बेहतर बनाने के लिए, मौसर बनाने के लिए
वहाँ की मुकामी क़यादत के साथ लाइजान के लिए गए हों, लेकिन जब गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी की कोई ना कोई वजह ये बताना होगी जो कि कानून की किताबों में हो कि ये फ़लाँ ला था और उस ला की खिलाफ वर्जी करते हुए अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो वहाँ पे पाए गए हैं, लिहाजा उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी तक जैसे आपने ख़ुद भी बताया, हमारे रिपोर्टर जो हैं वो भी कोई चीज़ हमें नहीं बता सके कि उनकी गिरफ़्तारी की वजूहात क्या हैं, एलिगेशन क्या लगा है उनको, उनकी गिरफ़्तारी किस जुर्म के तहत वहाँ पे की गई है, ये अभी तक वाज़े नहीं है। जब तक ये वाज़े ना हो उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत धड़ल्ले के साथ ये दावा कर सकती है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार करके उनकी वहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन है उसको मुतासिर करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जिस तरह तलाल चौधरी बात कर रहे थे या दीगर अभी नून लीग की जानिब से जो रिएक्शन सामने आएंगे, कल मरियम नवाज का वहाँ जाना, जैसा कि आप कह रहे हैं खालिद साहब, एक बड़ा इवेंट है, तो आपको नहीं लगता कि जब कल मरियम नवाज अताउल्लाह तारड़ की इस गिरफ्तारी के हवाले से वोकल होकर बात करेंगी तो उनकी जो भी स्पीच होगी या जो बात होगी उसमें मजीद जो है वो शिद्दत आएगी? शिद्दत तो पहले भी कम नहीं है, लेकिन अब उनको एक और अच्छा पॉइंट उनके हाथ में आ जाएगा कि ये हुकूमत जो है इसका आलम ये है कि जिस तरह से तलाल चौधरी कह रहे थे कि ये बौखलाहट का शिकार हो गई है और सरकारी मशीनरी को, पुलिस को इस्तेमाल करके हमारे लोग जो हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, उनको हरासा करने की कोशिश कर रही है। और इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उसमें बसा औकात जो लोकल आबादी है उस पर मनफी असरात भी पड़ सकते हैं और मुस्बत असरात ये होते हैं कि जो कारकुन हैं वो फर्दर चार्ज हो जाते हैं और वो उसको उनके वो गम गुस्से का इजहार जो है वो अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा तेज़ करके वो वहाँ पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल प्रोबेबली नून लीग की जानिब से इस कार्ड को खेला जाएगा। इस पर मजीद बात करने के लिए फयाजुल हसन चौहान ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नून लीग जो है वो ये कह रही है कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम है। आप क्या कहेंगे सर, आपके इल्म में कोई वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी राय के मुताबिक तो बेचारा ये अताउल्लाह तारड़ साहब तो होम्योपैथिक किस्म के जाना एक शख्सियत है। इनके गिरफ्तार करने से ना तो कोई हमारी कैंपेन के ऊपर कोई पॉजिटिव असर पड़ जाएगा। हाँ, ये जो इस किस्म की अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि असल इसके पीछे जना रीजन क्या है, क्या वो रूल्स की वायलेशंस है या इलेक्शन कमीशन के रूल्स की वायलेशन है या कुछ उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसा एक्ट किया है कि जिसकी वजह से पकड़ा गया है, वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। अभी सारी बातें प्री मैच्योर हैं। तो बाकी वो नून लीग वाले जो इस पर वावेला मचा रहे हैं, हमने इससे क्या लेना देना उस बेचारे अताउल्लाह तारड़ से। होम्योपैथिक किस्म का बेचारा लीडर है जाना, तो बाकी वजूहात सब आ जाएंगी थोड़ी देर बाद कि क्या रीजन है जिसकी बुनियाद पे जाना उसको पकड़ा गया। सर, तलाल चौधरी तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है, ये घबरा गए हैं, हमारी कैंपेन मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल लीडर को आप छोड़े, ठीक है ना, उसके कहने पे मैं क्या आपको कमेंट करूंगा। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी ये प्री मैच्योर है कि वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। जब वजूहात पता चल जाएंगी तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान समा से गुफ्तगू कर रहे थे। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, जैसे कि आप डिस्कशन कर रहे थे कि अब नून लीग इस कार्ड को बहुत अच्छे से प्ले करेगी, तो इस हवाले से डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए। जी, फयाजुल हसन चौहान साहब इसका मजाक तो यकीनन उड़ा रहे थे और उनका कहना था कि वो होम्योपैथिक लीडर हैं, वॉट एवर। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी का मामला हुआ है, एक वाक़या वहाँ पे हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि उसके कोई असरात नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। उसमें मैंने पहले कहा कि 2 तरह के असरात होते हैं। एक तो यह कि आम पब्लिक जो है वो उसमें कोई थोड़ा सा दहशत का एलिमेंट भी आ जाता है कि हुकूमत जो है वो बड़ी इसमें सख्त गिर हुई है और उसका एक टारगेट है, उस टारगेट को उसने अचीव करना है। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनके लिए महमेज़ का काम कर सकता है। वो इसमें इससे जो है वो मज़ीद भड़क सकते हैं। और अगर पहले वो 2 घंटे 3 घंटे लगा रहे थे कैंपेन में, तो मुमकिन है वो इसका दौरानिया ज़्यादा बढ़ा के हुकूमत को सबक सिखाने के नुक्ता नज़र से वो बाहर निकल आएँ। इसके सारे ये तो पॉलिटिकल आस्पेक्ट होते हैं। अलबत्ता जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, मैंने कहा कि पुलिस कस्टडी जो है उसके लिए ज़रूरी है कि ये साबित किया जाए कि फ़लाँ कानून, फ़लाँ ज़ाब्ता, फ़लाँ कायदा उसकी खिलाफ वर्जी फ़लाँ ने की थी, लिहाजा वो जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं और वो जुर्म ऐसा था कि उनको हिरासत में लिया जाना ज़रूरी था, इसलिए उनको वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया गया। बिल्कुल। खालिद फैज़ल हसन चौहान साहब एक बात कह रहे थे कि वो मुमकिन है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की हो,
तो ये भी मेरे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात है, क्योंकि आज तक इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पे सिर्फ नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करने के बाद माजरत कबूल कर लेता है। आज तक उसने कभी कोई कार्रवाई की नहीं। वजह ये है कि इलेक्शन से बहुत दिन पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिल्कुल खालिद साहब, मजीद ताज़ा तरीन भी सूरत हाल जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास बताइए, कुछ पता चल सका, कहाँ मुंतकिल किया है, क्या एलिगेशंस हैं, कुछ वजूहात सामने आई? जी, जैसा कि अताउल्लाह तारड़ जो है वो NA-75 में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब जो है वो चल रहा है और नून लीग की तरफ से कोशिश की जा रही है रोजाना की बुनियाद पे अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल जो है वो NA-75 में घूम रहे हैं, वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो आज भी वो उस कैंपेन पे निकले हुए थे और नून लीग की ज़राए का ये कहना है कि अताउल्लाह तारड़ को जो है डस्का वजीराबाद की जो पुलिस है वो अब डस्का थाने ले गई है और अब देखना ये है कि उन पे किस हवाले से जो है, जो उन पर गिरफ्तारी उनकी की गई है, अब उनसे क्या FIR दी जाती है या उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस हवाले से कहना कुछ कबल वक्त होगा कि उनको जो है डस्का की पुलिस जो है वो छोड़ती है या फिर उनको जो है गिरफ्तार रखा जाता है और उन पर कोई FIR दी जाती है। नून लीग की क़यादत जो है वो ये कोशिश कर रही है कि वो वहाँ पहुंचे और सूरत हाल का जायजा ले, क्योंकि अभी तक नून लीग की क़यादत को भी ये नहीं पता कि अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार किस वजह से किया गया है। इस हवाले से चेक किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि अताउल्लाह तारड़ जो है उनको अगर पुलिस जो है उन पर FIR देती है तो फिर उनकी जमानत करवाई जाए। जी ठीक है, बिल्कुल। अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नजर रखिएगा इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। खालिद अजीम साहब, अभी जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि सिचुएशन वेग है, कुछ नहीं पता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। ताहम नून लीग की जानिब से तो तासुर सियासी इंतकाम का ही जा रहा है। जी सर। जी बिल्कुल, वो इस वक्त इस कार्ड को प्ले कर सकते हैं और जहाँ तक ताल्लुक है, अब्बास कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को पता नहीं कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। थोड़ी देर पहले एक वज़ीर साहब से, फैज़ल हसन चौहान साहब जो हैं, उनसे जो आपकी बात हुई, उनको भी पता नहीं है कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है। और एक बात वो जो कर रहे हैं कि मुमकिन है उनको वहाँ वज़ीराबाद ले जाके या डस्का ले जाके उनको छोड़ दिया जाए। तो क्या फिर ये भी देखना होगा क्या उस इलाके में अताउल्लाह तारड़ जो हैं उनकी एंट्री किसी वजह से बैन की गई है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे इंतज़ामी इक़दाम किए जाते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है उसके यहाँ आने पे, यहाँ आके तकरीर करने से, यहाँ आके किसी सियासी सरगर्मी की वजह से कोई ऐसा नफ़रत अंगेज़ इश्ताल फैल सकता है जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी का ज़रिया बन सकता है। तो इस तरह से लोगों को किसी इलाके में दाखिल होने से रोका जाता है, लेकिन उसको बाकायदा नोटिफाई किया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि आपकी इस इलाके में एंट्री जो है वो नहीं हो सकती। ये मैं अब्बास नकवी की उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि वहाँ ले जाके उनको छोड़ दिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है। मेरा ख्याल है कोई इस किस्म की सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता डेफिनेटली पुलिस के पास कोई ना कोई ऐसा केस होगा जिसकी बुनियाद पे गिरफ्तारी अमल में आई, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये गिरफ्तारी जो है वो उनके पल्ले भी पड़ सकती है, उनको जवाब देना पड़ सकता है उस पुलिस को भी और वहाँ की इंतज़ामिया को भी, क्योंकि पुलिस जो है वो हमेशा इंतज़ामिया के अहकामात की तामील करती है, तो वहाँ पे उसका उनको जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन जब तक तफसीलात सामने नहीं आती उस वक्त तक जो है वो मैं ही समझता हूँ कि वाज़े लफ्ज़ों में कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा किसी के लिए भी कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है। अलबत्ता ये एक अच्छा कार्ड हाथ आ गया मुस्लिम लीग नून के, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम पे जो है वह सियासी इंतकाम का जो है वो हमला हो रहा है, तो ये बातें उनको करने के लिए उनकी थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो गई है। तावक्त के ये पता चल जाए कि अताउल्लाह तारड़ जो हैं उनको गिरफ़्तार करने की कानूनी वजूहात क्या हैं, और वो कानूनी वजूहात बहरहाल सामने लाना पड़ेंगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अहम मामला है अता तारड़ की गिरफ्तारी का। इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, अपने नाजरीन को भी बता रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। डस्का पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, तहाँ उनको कहाँ मुंतकिल किया गया है इस हवाले से कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। क्या एलिगेशंस है कुछ नहीं मालूम है, पुलिस ने वजह भी नहीं बताई है, लेकिन ये अहम खबर है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यही जा रहा है कि ज़मीनी इंतखाब चल रहा है और आज वो अपनी कैंपेनिंग पर निकले थे, ताहम उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर नून लीग के जानिब से जो है सख्त तनकीद की गई है। आपको बताएं कि अता तारड़ को वजीराबाद के करीब गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कह रहा है शहजाद अहमद का। आपको इस पर जो है वो आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शहजाद अहमद ने। जी शहजाद अहमद, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, वजीराबाद में जो तहसील डस्का है यहाँ पर 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजने जा रहा है, जिसकी वजह से जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो इंतखाबी मुहिम में
इस सिलसिले में आज अता तारड़ जो है वो वजीराबाद पहुंचे थे, जहां से उन्होंने फिर डस्का तहसील जो सियालकोट की है वहां पर पहुंचना था इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए। लेकिन वजीराबाद के करीब जो अता तारड़ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके हमरा जो हमें मुस्लिम लीग के जराये से बताया जा रहा है कि जली सदर जो है वजीराबाद के मुस्तंसर अली गोंदल, इजाज और दीगर साथियों को इनके हमरा जो है वो हिरासत में। ठीक है, शहजाद अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।